हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे अपने आयु संबंधी प्रश्न जो चल रहे हैं उसका पार्ट नंबर 8। तो इससे पहले मैंने 7 वीडियो जो है आयु संबंधी प्रश्नों को ऑलरेडी डाल दिए। हमारे यहाँ पर आयु संबंधी प्रश्न जो है वो चल रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के। आर.एस. अग्रवाल की नई बुक जो है उसका 1 बाय 1 सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उससे पहले मैंने औसत के करवाए, उससे पहले मैंने जो है अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, उससे पहले मैंने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन करवाए थे। तो आर.एस. अग्रवाल की मैं सारी की सारी बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ जाना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उसका बेल आइकन जो है उसको भी दबा देना, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 48, 49। आज जो है अपना आयु संबंधी पर्सन जो है उसका लास्ट वीडियोज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना। देखो, सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, ठीक है। ये हो गया सने और ये हो गया सने का पिता। छठा भाग का मतलब क्या हो गया कि अगर पिता की आयु 6 है तो सने की कितनी होगी 1। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया 1:6। फिर उसने क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, ये कब की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद सने के पिता की आयु, ये पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी हो जाएगी। देखना क्या लिखा है क्वेश्चन में, 10 वर्ष बाद सने की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर 10 वर्ष बाद में विमल 1 होगा तो सने के पिता जो है वो कितने साल के होंगे? 2 साल के। मतलब अनुपात है ये, इसका अनुपात 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, आयु दुगनी हो जाएगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया। मतलब जो है ये विमल है और इसका 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। कितने साल पहले? 2 साल पहले मनाया। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 10। और ये कब की आयु हो जाएगी? उसकी वर्तमान आयु। किसी का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया तो आज उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो उसमें 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10 ईयर। मतलब जो वर्तमान में वो आप विमल जो है कितने बरस का है? 10 बरस का, ठीक है। फिर ये अनुपात जो दे रखा वो कितने साल कब का दे रखा? 10 वर्ष बाद का। मतलब 10 साल का तो ये है और 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा? तो 10 वर्ष बाद में विमल कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, विमल से उसका पिता कितना है? दुगुना। विमल से सने के पिता जो है दुगुना है। तो अगर ये 20 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 40 का। तो यहाँ पर विमल की आयु तो 20 हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 40। अब उसने पूछा क्या है, तो सने की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40, ठीक है। वर्तमान नहीं है, ये 10 वर्ष बाद की आयु है। सने के पिता की 10 वर्ष बाद की आयु है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो 40 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। क्योंकि ये 10 वर्ष बाद में जो 40 वर्ष के होंगे तो आज कितने के हैं? 30 वर्ष के, ठीक है। जब इनकी आयु 30 वर्ष है और इसने बोला है सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, ठीक है। तो 30 का छठा भाग कितना हो जाएगा? तो 30/6 करो, कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। अब उसने बोला क्या है, यही तो बोला है कि सने की वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए और जितने भी मैं करवाऊँगा अपने जो आयु से संबंधित क्वेश्चन है उसमें एक भी क्वेश्चन में मैं न किसी तरह का फॉर्मूला लगाऊंगा और ना ही किसी तरह का एक्स मानना और ना ही कोई ट्रेडिशनल मेथड जो है आपको अपनाना है क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पर अपना ऑन द स्पॉट क्वेश्चन जो है वो अपने अनुपात के बेस पर जो है हम सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर कोई हो सकता है कोई क्वेश्चन का लेंथ जो है वो थोड़ा लंबा हो तो उसको हम ऑप्शन टेस्ट से कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 48। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या दे रखा है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना। एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। बस उसने यही तो बोला है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व, अब ये कब की बात कर रहा है? 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला? 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु जो है 3:1 थी। कितनी थी?
3:1 थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? पहले तो हमें जो है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, फिर उनका अनुपात ज्ञात कर लेना। देखा यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2, और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। तो हमारा काम आसान हो गया। अब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, एक 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। 2 अनुपात की वैल्यू 20 वर्ष हो जाएगी, तो एक की कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। जब एक अनुपात की वैल्यू 10 वर्ष होगी, पिता की आयु कितनी है यहाँ पर? 5 अनुपात। ठीक है, तो करो 10 को 5 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? पिताजी 50 साल के, और पुत्र कितना हो जाएगा? 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का। पर ये कब होगा? 10 वर्ष बाद में। ये कब होगा? 10 वर्ष बाद में। तो यहाँ पर अगर मैं 10-10 घटा दूँ तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी, तो ये हो जाएगा वर्तमान में 40 का, और ये हो जाएगा वर्तमान में 20 वर्ष का। ठीक है, तो ये इनका अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2:1। कितना हो जाएगा? 2:1। अब यहाँ पर क्या करना आपको? क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखना। क्या लिखा है? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। जब ऑप्शन आपको मिलेगा तो उसमें 2:1 भी होगा और 1:2 भी होगा, पर यहाँ पर हमने क्या निकाला? 2:1, जबकि राइट क्या है? 1:2। क्यों है? क्योंकि ये तो पुत्र का अनुपात है, और पुत्र का अनुपात उसने पहले पूछा, तो पहले आप पुत्र का अनुपात लिखोगे, फिर आप पिता का अनुपात लिखोगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 2:1 भी मिलेगा और 1:2 भी मिलेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर करना होगा, नहीं तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अब यहाँ पर देखना, क्वेश्चन नंबर जो है 50 दे रखा क्या है? इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इस समय मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मीना, और ये होगी उसकी बेटी। मीना की बेटी की 8 गुनी है, मतलब मीना अगर 1 साल की है तो उसकी माँ कितने की है? 8 वर्ष की। मीना की बेटी की 8 गुनी आयु जो है किसकी है? मीना की है। फिर उसने बोला है 8 गुनी 8 वर्ष बाद मीना तथा बेटी का अनुपात 10:3 होगा। ये कब की बात कर रहा है? वर्तमान की। और अब यहाँ पर कब की बात होगी? 8 वर्ष बाद की। यहाँ पर कितना अनुपात हो रहा है? 10:3। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, तो हमारा काम आसान हो गया। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। क्या करना है? सिंपल सा फंडा है अपना करने का, आगे पीछे कुछ भी नहीं, सीधा आप ऑप्शन को पकड़ो, ऑप्शन को क्या, अनुपात को पकड़ो, और हमारा आंसर क्लियर। ठीक है, 2 अनुपात की वैल्यू 8 वर्ष, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। उसने पूछा क्या है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मीना की वर्तमान कितनी आयु है? 8 अनुपात है। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 4। तो 8 अनुपात की कितनी हो जाएगी? तो 8 × 4 कर लो, कितना हो जाएगा? 32 ईयर ओल्ड। ठीक है, हो गया, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फिर से बता दे दूँ, मैंने एक भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर एक्स मानकर नहीं करवाया। ज़्यादा अगर लंबा क्वेश्चन हो रहा है, लेंथ ज़्यादा दिख रही है क्वेश्चन की करने की, तो उसको क्या करना है? ऑप्शन टेस्ट पे कर लेना है। ठीक है, पर एक्स मान के यहाँ पर जो है आयु संबंधी क्वेश्चन में मैं कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। देखो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मेट बताया है, आप विद इन 2 से 3 सेकेंड के अंदर बिना जो है पेन और पन्ना उठाए आप कर सकते हो। कैसे करना है देखो, पहले उसका अनुपात कितना था? 8 गुनी है, मतलब 1 और 8 और 1 कितना था? 8 और 1। फिर कितना हो जाता? 10 और 3, मतलब 2 का अंतर है दोनों में, तो 2 वर्ष। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 8, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 4। इतना तो हम मन में कर ही सकते हैं। ठीक है, जब 1 की 8 हो जाएगी, इसका अनुपात कितना है? 8 है, तो 8 × 4 करो, बस हो गया 32 आपका 32। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई कुछ भी नहीं करना। आपको करना क्या है? जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाना है। योगेश अनुपात क्या कर देना है? राकेश अनुपात योगेश, तो इधर लिख दो राकेश, और ये हो गया आपका योगेश। उसने क्या बोला? इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3। फिर उसने बोला इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग कितना है? 28 वर्ष। देखो अनुपातों का योग कितना है? 7 वर्ष। अनुपातों का योग 7 वर्ष है, वर्षों का योग कितना है? 28 वर्ष है। तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/7 = 4। अब 4 को इससे गुणा कर लो, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, और 4 को इससे कर लो, कितना हो जाएगा? 12। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा वापस। अब उसने बोला है कि ये तो उसकी क्या है? वर्तमान की आयु है। अब वो बोला है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा?
तो ये भी 16 इसमें भी जोड़ो और 16 इसमें भी जोड़ो, क्योंकि वर्तमान की आयु है और 16 वर्ष बाद की निकालनी है तो उसमें 16 जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 32। तो 8 चौक 32 और 7 चौक 28। तो इसका नया अनुपात कितना हो जाएगा 8:7 कब होगा 16 वर्ष बाद में। 16 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 8:7। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों यहाँ पर। और मेरे करवाने का तरीका आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का हमें एक्स वैक्स कुछ भी नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। जैसे क्वेश्चन बोले वैसे करते जाओ, पिता अनुपात पुत्र कर दो। पुत्र की आयु से क्या है दुगुनी है, किसकी आयु पिता की आयु। फिर वो बोल रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष, इससे दुगुना ये है तो ये कितने का हो जाएगा 40 का हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। फिर बोला है कि यदि फिर उसने बोला है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। मतलब कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो क्या कर लेना है, वैसे आप छोटा सा सिंपल सा एक दिमाग में आइडिया लगाओगे कि आज अगर वो 20 साल का है और ये 40 साल का है तो कितने वर्ष पहले ये इससे तिगुना था, पिता जो है पुत्र का तिगुना था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे कुछ 8, 10, 12 और 15। अगर 8 वर्ष पहले अगर इनकी आयु देखें तो कितनी होगी 12, और यहाँ पर इसकी आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष पहले 32। अब 12 का ये 3 गुना है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ले लो, कितना है 10। तो 10 वर्ष अगर इसमें से घटाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा 10 का, और इसमें से घटाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा 30 का। अब देखो 10 का 3 गुना है क्या है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 10 नंबर ऑप्शन जो है अपना जिस ऑप्शन में 10 लिखा हुआ है वो आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान। ऐसे ही अगर आप दिमाग में सोच के करते हो कि 20 में से क्या घटाए या 40 में से क्या घटाए ताकि 20 वाला जो है उससे 3 गुना हो जाएगी ये 40 वाला, तो 10 घटा दो। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बच जाएंगे, इसमें से 10 घटाएंगे तो 30 बच जाएंगे, तो 10 का 3 गुना हो गया ये, बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, ठीक है। हमें क्या करना है, 9 वर्ष पहले विवाह किया। एक तो विवाह और एक वर्तमान, इन दोनों में अंतर कितने का है 9 वर्ष का, ये ध्यान रखना है। विवाह कब किया था 9 वर्ष पहले। आज हम किसकी बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान और इसका भूतकाल जो है उन दोनों का अंतर जो है वो कितना है 9 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब उसने बोला देखो आगे कुछ और बोला उसने, ठीक है। आज उसकी आयु उस समय की आयु मतलब जब विवाह हुआ था उस समय की आयु का 1/1/3 है। 1/1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 का मतलब क्या है कि विवाह के समय तो वो 3 अनुपात था, अब कितना हो गया 4। देखो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि किसको ये मानना वर्तमान का, किसको भूतकाल का मानना है। तो यहाँ पर देखो आज उसकी आयु उस समय की आयु का, ठीक है। अब देखो एक तो आज है और एक उस समय, 2 है, आज और उस समय, ठीक है। आज मतलब वर्तमान, उस समय मतलब भूतकाल जब विवाह हुआ था, ठीक है। तो देखो जो ऊपर है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा और जो उसके बाद है वो सेकंड पर्सन के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भिन्न को तो लिख लिया 4/3, पर इसमें यह कंफ्यूज हो जाता है कि 4 अनुपात जो है वर्तमान का है या विवाह के समय का है। तो यहाँ पर जो पहले आता है वो तो लेके जाएगा ऊपर वाला अनुपात, जो बाद में आता है वो लेके जाएगा नीचे वाला अनुपात। देखो तो उस समय आयु कितनी थी 3 वर्ष और आज आयु कितनी है उसकी 4 वर्ष एज ए अनुपात के हिसाब से। अब पता नहीं है आयु है कितनी उसकी, ठीक है। अब उसकी पुत्री की आयु उसका आयु का 1/6 है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि विवाह के समय उसका अनुपात कितना था 3, अब कितना हो गया 4, पर इन दोनों में फ़र्क कितने का है 9 का। तो अनुपात में फ़र्क कितने का 1 का, वर्षों में फ़र्क कितना है 9 का। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो यहाँ पर विवाह के समय इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 9 को 3 से करो कितना हो जाएगा 9 3 27, 9 को 4 से करो कितना हो जाएगा 9 चौक 36। विवाह के समय वो महानुभाव जो थे वो कितने थे 27 ईयर के, आज वो महानुभाव कितने के हो गए 36 ईयर के, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, ठीक है। अब किसकी आयु, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है 36 और पुत्री की आयु कितना है इसका 1/6, तो ये कर दिया उसका 1/6। तो 6 से ये काट लो कितना हो जाएगा 6।
तो पुत्री की वर्तमान आयु जो वो कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। पर उसने बोला कुछ और है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। आज अगर पुत्री 6 वर्ष की है तो 2 वर्ष पहले कितनी की थी होगी, तो इसमें से 2 घटा लो, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पर आज अपना होता है आयु संबंधी क्वेश्चन जो है उसका पार्ट नंबर 8 ख़त्म, और उसके साथ में ही RS अग्रवाल के पूरे 53 क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 मैंने 8 वीडियोज़ में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करवा दी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। कोई अगर आपके RS अग्रवाल के अलावा कोई और बुक भी है या फिर आपके दिमाग में कोई और ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है जो मेरे से बेटर है या फिर जो मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन जो है या फिर उसका जवाब जो है आपको इंस्टेंटली दूंगा। तो यहाँ पर अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उसका बेल आइकन जो है उसको भी दबा देना। थैंक यू।